नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और वक्त हो चला है प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का। तो बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आज की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले, हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची भर्तियां हुई। ये कहा कि 12 साल में 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां मिली। 1.5 साल में 43,000 युवाओं को रोजगार मिला। 1,56,000 युवाओं को मिला कौशल प्रशिक्षण। ये कहा मुख्यमंत्री ने। सीएम आवास पर सरकार संगठन की अहम बैठक हुई। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। संत रविदास जयंती की तैयारियों पर चर्चा की गई। संगठन को मजबूत करने पर फीडबैक लिया। तिरंगा यात्रा को लेकर भी मंथन हुआ। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जानकारी साझा की। 19 अगस्त को पंचकुला कूच करेगी कांग्रेस। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। अशोक अरोड़ा की अगुवाई में रणनीति बनी। न पक्का रोजगार न पूरा वेतन, ये कहा अशोक अरोड़ा ने। एचकेआरएन नौकरियों को लेकर कांग्रेस का हमला। राष्ट्रगीत के अपमान को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर तीखा हमला। वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस का भाजपा पर हमला। राष्ट्रगीत के सम्मान में भाजपा ने निकाला कैंडल मार्च। अटल कमल कार्यालय से गीता मंदिर तक निकला कैंडल मार्च। कैंडल मार्च में शामिल हुए मंत्री विपुल गोयल और कई भाजपा नेता। पलवल के होडल में निकली भव्य तिरंगा यात्रा। हजारों लोगों ने हाथों में थामा तिरंगा। जाट हाई स्कूल से सती सरोवर तक निकली तिरंगा यात्रा। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जय घोष से गूंजा होडल। विधायक हरेंद्र सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। सोशल मीडिया का क्रेज भारी पड़ गया। स्वतंत्रता दिवस पर हुड़दंग का वीडियो वायरल हुआ। लाल बत्ती वाली स्कॉर्पियो के पीछे कारों का काफिला। चलती गाड़ियों में स्टंट करते दिखे युवक। कई गाड़ियों से नंबर प्लेट गायब मिली। वीडियो वायरल होते ही हरकत में आई पुलिस। 8 युवक गिरफ्तार किए गए। गाड़ियां भी जब्त की गई। रेवाड़ी में बारिश बनी किसानों के लिए आफत। खेतों में पानी भरा, फसलें बर्बाद हुई। जल भराव से बाजरे की फसल को भारी नुकसान हुआ। कई दिनों से खेतों में जमा है बारिश का पानी। फसल खराब होने पर किसान कर रहे खेतों की जुताई। पानीपत में लूटपाट गैंग का पर्दाफाश हुआ। सीआईए 2 ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बर्फ तोड़ने वाले सुए से करते थे हमला। लूट के लिए बनाया था खतरनाक गैंग। लग्जरी लाइफ के लिए अपराध की राह चुनी। जेल में बनी दोस्ती, बाहर बनाया गैंग। सुए से हमला कर लूटते थे राहगीरों को। सोनीपत में आपसी विवाद ने खूनी रूप धारण किया। बड़वासनी गांव में युवक को गोली मारी। गोली लगने से अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बचाव करने आया भाई भी घायल हो गया। हरियाणा में आज से मानसून एक्टिव होगा। उत्तरी जिलों में बढ़ेंगी बारिश की गतिविधियां। पंचकुला यमुनानगर में सुबह बूंदाबांदी हुई। 17 से 20 अगस्त तक बारिश का अनुमान जारी किया गया। उत्तरी हरियाणा में अच्छी बारिश की संभावना। 20 अगस्त तक बढ़ सकती है मानसूनी गतिविधियां। और अब खबरें विस्तार से आपको बताते हैं। हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। आगे कहा कि प्रदेश में बिना खर्ची बिना पर्ची की पारदर्शी भर्ती व्यवस्था के तहत पिछले करीब 12 सालों में 2 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई, जबकि पिछले 1.5 वर्ष के दौरान ही करीब 43,000 युवाओं को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि युवाओं को केवल नौकरी मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में खास प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की ओर से। और इसी उद्देश्य से नई हरियाणा प्रगतिशील MSME और निर्यात संवर्धन नीति 2026 लागू की गई है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने, छोटे और मध्यम उद्यमों को मजबूत बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर खास फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति के तहत 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आकर्षित करने और 5 लाख से ज्यादा नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसके साथ ही प्रदेश के 1,56,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया गया ताकि वो बदलती औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित कर आत्मनिर्भर बन सके। सरकार का लक्ष्य ये है कि रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के माध्यम से हरियाणा के युवाओं को आर्थिक रूप से और ज्यादा मजबूत बनाया जाए, उन्हें प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदार बनाया जाए। ये कहा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने।
चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हरियाणा सरकार और संगठन से जुड़े अहम मुद्दों को लेकर एक बैठक हुई। बैठक के बारे में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जानकारी साझा की है। उन्होंने ये कहा कि संत रविदास जयंती को लेकर तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई और इसके अलावा संगठन को और ज्यादा मजबूत कैसे किया जाए, इसको लेकर भी फीडबैक लिया गया। हाल ही में निकाली गई तिरंगा यात्रा को लेकर भी बैठक में फीडबैक लिया गया और आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। आगे कहा कि बैठक में संत रविदास जयंती संगठन को मजबूत करने, तिरंगा यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर होने वाले जो कार्यक्रम है उनको लेकर जो तैयारियां की जानी है उनको लेकर भी खास चर्चा हुई। सरकार और संगठन की ओर से इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी है। तो आगे क्या कुछ कहा कैबिनेट मंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। में जो ज्यादातर वोट कटे हैं, नहीं, एसआईआर की कोई चर्चा नहीं थी। यहाँ पर जो चर्चा थी रविदास जयंती के कार्यक्रम किस तरीके से होंगे और उसके अलावा जो तिरंगा यात्राएं जगह जगह पर लोगों ने निकाली हैं और सबका फीडबैक, उसके फोटोग्राफ्स किस तरीके से एक छोटे छोटे ग्रुप में डिटेल चर्चा और संगठन के आगे क्या क्या कार्यक्रम है, मोदी जी का जन्मदिन है और जो कार्यक्रम आने हैं उन कार्यक्रमों को किस किस तरीके से धरातल पर लेकर जाना है उस बारे में डिटेल चर्चा हुई। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम भी प्रस्तावित है सर? नहीं, प्रधानमंत्री जी का कोई कार्यक्रम के बारे में भी कोई चर्चा नहीं। तिरंगा यात्रा में इतिहास बनाया हरियाणा ने पलवल से, तो क्या कहेंगे उसको लेकर के सर? देखिए, जो इतिहास बनाया बहुत ही अच्छी बात है। 5 किलोमीटर तक का तिरंगा निकालने का काम हमारे भाई गौरव गौतम ने वहाँ पर अपनी टीम के साथ मिलकर किया। मैं उस अच्छे काम के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ और हरियाणा हमेशा से किसी न किसी चीज़ में इतिहास बनाता रहा है और आगे भी बनाएगा। सर, सफाई कर्मचारियों की और दमकल कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, पीछे भी एक बैठक रेगुलर चर्चा चल रही है उनसे, जल्दी उस पर कोई निर्णय आएगा। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस की बैठक थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा की अगुवाई में हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि आगामी 19 अगस्त को बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसी पंचकुला कूच कर HKRN कार्यालय का घेराव करेंगे। विधायक अशोक अरोड़ा ने यह कहा कि युवाओं के शोषण की वजह से वे अपराध, नशा, डंकी के माध्यम से विदेश जा रहे हैं। अशोक अरोड़ा ने यह भी कहा कि HKRN की नौकरी सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से दी जाती है। सरकार ने करीब 1,20,000 नौकरियां की जॉब गारंटी दी थी, लेकिन HKRN के जरिए मिली नौकरी में ना पूरा स्केल मिलता है, ना यात्रा भत्ता मिलता है और ना पूरी छुट्टियां मिलती हैं। महंगाई और भत्ता, मेडिकल अलाउंस तो भाजपा पर प्रहार करते हुए अशोक अरोड़ा ने ये कहा कि उनके नेता जाति धर्म के आधार पर लड़वाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या कुछ कहा आगे अशोक अरोड़ा ने, आइए सुनते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो कि युवाओं का लगातार शोषण कर रहा है, ये एक सर्विस प्रोवाइडर है जो कमीशन पे काम करता है और सरकार ने 1,20,000 लोगों को जॉब गारंटी की बात की। हमारी मांग है कि जिन लोगों को जॉब गारंटी की आप बात कर रहे उनको पूरा स्केल मिले, उनको मेडिकल अलाउंस मिले, उनको यात्रा भत्ता मिले, उनको पूरी छुट्टियां मिले, उनको महंगाई भत्ता जैसे दूसरे कर्मचारियों को बढ़ता है उनको भी वो मिले और आगे से इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि ना तो इसमें मेरिट है ना इसमें रिजर्वेशन है जो संविधान में अभी मिली हुई है। तो इसको बंद करके पक्की नौकरियां लगाई जाए। ये सरकार के युवाओं के शोषण की वजह से आज हमारा युवा अपराध की तरफ चला गया, आज हमारा युवा नशे पे चला गया, युवा आज डोंकी के जरिए विदेश जाने पे मजबूर हुआ है। तो युवाओं को फिर से समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हम सरकार से मांग करेंगे इसको बंद। 15 अगस्त के दिन कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रगीत के दौरान कथित तौर पर सही तरीके से सावधान मुद्रा में खड़े ना होने, बीच में कार्यक्रम छोड़कर जाने की कोशिश और बातें करने का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। भाजपा नेताओं ने इसे राष्ट्रगीत का अपमान करार किया और कैंडल मार्च भी निकाला। कैंडल मार्च जो है वो सेक्टर 15 स्थित अटल कमल भाजपा जिला कार्यालय से शुरू हुआ, सेक्टर 15 गीता मंदिर पर जाकर खत्म हुआ। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में कैंडल लेकर कांग्रेस के खिलाफ विरोध जताया। कैंडल मार्च में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ये कहा कि 15 अगस्त का दिन देश के शहीदों को नमन करने का दिन था।
उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रगीत के सम्मान के लिए पूरे देश में लोग एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन कांग्रेस कार्यालय से सामने आए वीडियो में जिस तरीके से राष्ट्रगीत के दौरान लोग वहीं से जाने की तैयारी और आपस में बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत किसी राजनीतिक पार्टी का गीत नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के सम्मान और गौरव से जुड़ा हुआ है। आगे कहा कि राष्ट्रगीत के दौरान सम्मान पूर्वक खड़े नहीं होने से कांग्रेस नेताओं की देश और राष्ट्र के प्रति भावना क्या है, ये साफ साफ दिख चुकी है। 150 साल पुराना राष्ट्रगीत, उसे पूरे देश के अंदर सभी ने गाया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यालय में झंडा फहराते वक्त किस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ने उसका अपमान करने का काम किया, उसे बीच में छोड़कर जाने का काम किया, उनके कार्यकर्ताओं ने चलते हुए राष्ट्रगीत को बंद कराने का काम किया, तो मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती, क्योंकि राष्ट्रगीत किसी एक पार्टी का, एक समुदाय का, किसी विशेष वर्ग का नहीं हो सकता। ये तो देश का राष्ट्रगीत है। उसके प्रति अगर इन लोगों की इस तरीके की भावना है तो देश के प्रति क्या भावना होगी, ये देश की जनता भी देख रही है। और लेकिन हम इसका विरोध करते हैं और इस तरीके का अपमान राष्ट्रगीत का सहन नहीं करेंगे। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाई दे रही है कि जो सोनिया गांधी जी हैं, कांग्रेस की लीडर, और राहुल गांधी हैं, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो सभी आपस में बातचीत कर रहे हैं। प्रोटोकॉल जबकि ये है कि सावधान की मुद्रा में होना चाहिए। राष्ट्रगीत मना कर रहे हैं और उसको बंद कराने की बात कर रहे हैं, और लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर एक हलचल मच गई कि उसे किस तरीके से बंद कराया जाए। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल संवैधानिक तो है ही है कानून के बाद, लेकिन ये राष्ट्र के प्रति किस तरीके का उनका आचरण है, ये देखने वाली बात है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पलवल जिला प्रशासन के तत्वाधान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत होडल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में होडल के विधायक हरेंद्र सिंह, प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष दीपक मंगला, पूर्व मंत्री हर्ष कुमार, उपायुक्त जेंद्र सिंह छिल्लर भी मौजूद। तो ये तिरंगा यात्रा होडल के जाट हाई स्कूल से शुरू हुई और सतीश सरोवर तक निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम का जय घोष किया। होडल विधायक हरेंद्र सिंह ने ये कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान का प्रतीक है। हजारों की संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा लिए। होडल ब्रज क्षेत्र की भूमि से राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारे और राष्ट्र प्रेम का सशक्त संदेश जो है वो पूरे देश तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक यात्रा नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रति सम्मान, समर्पण और देशभक्ति की सामूहिक अभिव्यक्ति है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक मंगला ने ये कहा कि पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में होडल में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों में काफी ज्यादा जोश है, उत्साह भरा हुआ है। जहाँ आपके पैर पड़ेंगे वहाँ तिरंगा यात्रा निकलेगी। आप देख लो, हमारे होडल की समस्त सरदारी और समस्त नेता और सब बच्चे सब यहाँ पर उपस्थित हैं। ये ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा है। वैसे भी ये ब्रज का क्षेत्र है, ब्रज के क्षेत्र में तो सारे काम जो है बहुत बढ़िया होते हैं। अब आपने देखा है जहाँ से आप घुसे होंगे वहीं से लेके कितनी ये भव्य तिरंगा यात्रा होने जा रही है। ये होडल का प्यार है, सब सरदारियों का प्यार है। सभी लोग इसमें जो है बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। मैं अपनी तरफ से और अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की तरफ से, अपने पिता समान और सांसद चौधरी किशनपाल गुर्जर जी की तरफ से 15 अगस्त की उपलक्ष्य में जो ये 17 तारीख को जो तिरंगा यात्रा निकाली है, मैं सबको बधाई देता हूँ। और बधाई देता हूँ मैं यहाँ के डीसी साहब को, यहाँ के एसडीएम साहब को, यहाँ के पुलिस कप्तान को, पूरे प्रशासन को। उन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था यहाँ पर की है, उसके लिए वो सब पूरा प्रशासन और हमारा मीडिया सब बधाई के पात्र है, जिन्होंने ये अच्छी सी तिरंगा यात्रा को कवर किया है। तो सोशल मीडिया पर बच्चों का बढ़ता हुआ क्रेज अब उनके लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। ये घटना जो है वो सोनीपत में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सामने आई है, जब हुड़दंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में एक लाल बत्ती लगी स्कॉर्पियो गाड़ी सबसे आगे चल रही थी, जिसके पीछे गाड़ियों का एक काफिला था। तो इन गाड़ियों में सवार युवा स्टंट करते हुए नजर आ रहे थे, मानो उन्हें ना कानून का खौफ हो और ना ही सजा का डर। तो काफिले में शामिल कई गाड़ियां है जो उनकी नंबर प्लेट भी वहां से गायब थी। वीडियो सामने आने के बाद सोनीपत पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। सिविल लाइन थाना पुलिस ने गाड़ियों के ड्राइवर समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। लाल बत्ती लगी स्कॉर्पियो और बगैर नंबर वाली प्लेट सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया गया।
सिविल लाइन थाना प्रभारी ने परमिंदर ने ये कहा है कि व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो बरामद हुआ था जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी जिस पर लाल बत्ती लगी हुई थी और उसके पीछे कई और गाड़ियां थी, लग्जरी गाड़ियां चल रही थी जिन पर स्टंट किए जा रहे थे। हुड़दंग और स्टंट करने वाले सभी युवक और उनकी गाड़ियों को पकड़ लिया गया है। सोशल मीडिया पर रील बनाने के लिए ये स्टंट किए जा रहे थे और गाड़ी पर लाल बत्ती सेक्टर 14 से लगवाई गई थी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि हुड़दंग और स्टंट करने वाले सभी युवकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। ये कल व्हाट्सएप के माध्यम से हमें एक वीडियो प्राप्त हुई थी और उस वीडियो में दिखा कि भाई 6-7 गाड़ियां हैं जो अपना काफ़ी रैश ड्राइविंग कर रही थी रोड के ऊपर। झंडा लगा रखा था गाड़ी के आगे और अपना बैकन लाइट लगाई हुई थी, जिसमें हमने 6 गाड़ियां पकड़ी हैं और उसमें 6 जो ड्राइवर थे वो उनके साथ 2-3 और साथी हैं उनको हमने पकड़ा है और उनसे पूछताछ अभी जारी है। टोटल कितने से हैं ये लड़के हैं सर? 8 लड़के। कहाँ के रहने वाले सर ये सारे यहीं सोनीपत के हैं। सर ये बत्ती जो रेड लाइट ले गया कहाँ से खरीद के ले गया या क्या मामला था? ये बता रहे हैं कि सेक्टर 14 में कोई दुकान है, उससे उन्होंने इसको खरीदा है। ये लग्जरी गाड़ी है सारी सर? हाँ, इसमें एक स्कॉर्पियो है जो सबसे आगे चल रही थी जिस पे बैकन लाइट लगी हुई है वाइट, उस पर नंबर प्लेट नहीं थी। उसके पीछे एक ब्लैक स्कॉर्पियो है, उसके पीछे एक और वाइट स्कॉर्पियो थी, एक थार रॉक्स है, उसके पीछे एक i10 है, एक क्रेटा गाड़ी है। ये रील्स वगैरह बनाने के लिए इस प्रकार से स्टंटबाजी कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, मतलब ये लगा लो सारे जो बच्चे हैं 20-22-25 साल के हैं और इनका यही था कि भाई अपना इंस्टाग्राम पे फेमस होने। सर बच्चे करते क्या थे? इसमें मोस्टली तो स्टूडेंट हैं और 1-2 हैं जो बड़े हैं जो अपना खुद का कारोबार है। क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है सर अभी? हमने FIR दर्ज करी है 125 BNS और 281 BNS में। सर गाड़ियों के चलान भी किए जाएंगे इनके साथ? हाँ, इनको इम्पाउंड करेंगे हम सभी गाड़ी। सर क्या अपील करना चाहोगे इस प्रकार से जो हुड़दंगबाजी करते हैं या इस प्रकार से स्टंट करते हैं, बुलेट के पटाखे भी छोड़ते हैं बहुत सारे लोग? यही अपील है मेरी कि या तो आप लोग बंद कर दीजिए ये चीज़, ठीक है, वरना जो इनके साथ हुआ है कल ना आपके साथ भी हो सकता है। अगली खबर पानीपत से। पानीपत में CIA-2 पुलिस ने बर्फ तोड़ने वाले सुए से हमला कर लूटपाट और हत्या करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर लिया। पुलिस ने गैंग के 4 आरोपियों को लूट का सामान खरीदने वाले सुनार को गिरफ्तार भी कर लिया है। 22 से 23 साल के इन युवकों ने 2024 में छोटी मोटी चोरी से अपराध की शुरुआत की थी। अब अलग अलग मामलों में जेल जाने के बाद उनकी आपस में पहचान हो गई। ब्रांडेड कपड़े पहनने और लग्जरी लाइफ जीने के लिए इन्होंने गैंग बनाया। जेल में बंद दूसरे अपराधियों से उन्हें पता चला कि सुए से हमला करने पर आर्म्स एक्ट नहीं लगता है। पूछताछ में ये भी सामने आया कि जेल के जरिए ही उन्हें ऐसे सुनार का पता चला जो लूटे गए सोने को असली कीमत के करीब 30% में खरीदता था। तो 14 मई की रात देवी मूर्ति कॉलोनी निवासी मधवन आहूजा खाना लेकर लौट रहे थे। जिंदल नर्सिंग होम के पास बाइक सवार तीनों युवकों ने उन्हें घेर लिया और बर्फ तोड़ने वाले सुए से पीठ और कमर पर कई वार कर दिए। आरोपी सोने की चेन, लैपटॉप और कागजात से भरा बैग लेकर वहां से फरार हो गए। इस मामले में तहसीलदार कैंप पुलिस ने पेप्सी पुल के पास से किशन निवासी बाबरपुर हॉल कोहंड और प्रिंस निवासी शाहनपुर हाल दीनानाथ कॉलोनी को गिरफ्तार कर लिया। उनका तीसरा साथी अगम निवासी बाबरपुर अभी भी फरार चल रहा है। आज हमारी CIA-2 के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ने अपनी टीम को लगाकर 5 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें दौरान गिरफ्तारी उनका मुख्य एक सरगना जो बालकिशन नाम का एक सुनार था बदावराम कॉलोनी का, जो चोरी का माल लूट का खरीदता था और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके गिरफ्तारी के दौरान इन बंदों से जो पूछताछ की गई दोषियों से, उन्होंने पानीपत जिले की 3 वारदातों को कबूला है, जिनमें एक वारदात हमारे सिटी थाने की है, एक वारदात हमारे चांदनी बाग थाने की है और एक वारदात हमारे तेरस्त्रा थाने की है। जो वारदात करने वाले थे वो सभी बाबरपुर के कोंड के रहने वाले हैं और उनका मेन जो सामान खरीदने वाला था ये बदावराम कॉलोनी का रहने वाला है। ये सभी लोग क्या करते थे, चैन स्नैचिंग, मोबाइल वगैरह छीन लेते थे और सभी इसको बदावराम कॉलोनी का जो ये बालकिशन था इसको बेच देते थे। सोनीपत के गांव बड़वासनी में आपसी विवाद ने खूनी रूप धारण कर लिया।
विवाद के दौरान एक युवक पर गोली चला दी गई। गोली लगने से अनिल नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बीच बचाव करने आया उसका भाई जो था वो भी घायल हो गया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और ये पूरी वारदात का जो है फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक को गोली मारता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें सोनीपत के गांव बड़वासनी की है, जहां आपसी विवाद के चलते एक युवक की गोली मार दी गई। तस्वीरों में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से आरोपी युवक पर गोली चलाता है और गोली लगने के बाद बड़वासी निवासी अनिल जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया और वहीं बीच बचाव करने आया अनिल का भाई भी घायल हो गया। घटना के बाद घायल अनिल को तुरंत सोनीपत नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत जो है वो गंभीर बनी हुई। वारदात की सूचना मिली, वैसे ही पुलिस पहुंची। सोनीपत सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी है। गोली चलाने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। सोनीपत सदर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, गंभीरता से मामले की जांच में जुटी हुई है। सुनील, कैसे क्या मामला है? मैं घर पे था जी, मेरे भाई का फोन आया, भाई नू रोड़ा हो गया मेरी गला, तो कहा घर आता आ जा। मैं बाजा गया, एक बंदे गला ये कहा सुनी और जिसकी मैंने पकड़ रखा था, दूसरे गला भी कहा सुनी और जो घर बाज रहा था, कट्टा लेने कुछ भी लिया हाथ में, बंदूक लिया के लिया, उसने गोली मारी, इसके गोली मारते मेरा भाई पड़ गया। मेरे का नहीं पकड़ रखी थी उसने, हाथ में मेरे भी गुटके बढ़ के भर रखे हैं, मेरे का नहीं पकड़ रखी थी तो उसने, हमने पकड़ रखा था, पकड़े पास हमने वो न देखा, हमने मेरा भाई देखा, हम सीधे हॉस्पिटल में लिया। क्या नाम है इसका? अनिल। कितनी गोली मारने की वो थी, मारे देंगे अगले। कितनी गोली मार? एक गोली मार रखी है। मारने वाले कौन है? मारने वाले फिरोज है जी। और कौन है? एक और है पप्पू है जी। क्या नाम, ये क्या काम करता था? मैं गाड़ी सिखाता था। वहाँ पे वारदात हुई? बड़वासनी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रेवाड़ी जिले में पिछले दिनों हुई बारिश के चलते किसान बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि कई गांवों में खेतों में पानी भर चुका है। किशनगढ़, बालावास, घासेड़ा और राजपुरा सहित आसपास के गांवों में जलभराव हो चुका है और खेती में खड़ी फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो बाजरे की फसल को बताया जा रहा है। किशनगढ़, बालावास और आसपास के गांव में कई दिनों से खेतों में पानी जमा हुआ है। पानी में डूबने के कारण बाजरे की फसल पूरे तरीके से खराब हो चुकी है। फसल खराब होने के बाद किसान मजबूरी में ट्रैक्टर चलाकर खेती की जुताई कर रहे हैं, ताकि खराब फसल को वहां से हटाया जा सके। किसानों का ये भी कहना है कि उन्होंने फसल की बुआई से लेकर देखभाल तक काफी ज्यादा मेहनत की, खर्च भी किया और बारिश के आने के बाद जो पानी है उसमें फसल खराब हो गई, उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों ने ये भी कहा है कि कई खेतों में पानी अभी भी जमा है, जिससे अन्य फसलों को भी नुकसान होने की आशंका है। ग्रामीणों के अनुसार प्रभावित गांव में सैकड़ों एकड़ खेत जलभराव की चपेट में। किसानों ने प्रशासन से जल्द पानी की निकासी करवाने की मांग भी उठाई। हमारे जी 4-5 गांव है जी, किशनगढ़, बालास, राजपुरा, घासेड़ा, कुछ एक गिंदोखर का सीम है जी। इनमें लगभग सारी फसल खराब हो चुकी है जी। सारी पानी ज्यादा आने की वजह से सारी फसल खराब हो गई और खराब हो गई तो अब तक कोई सरकार की वजह से कोई आदमी नहीं आया। एक दिन तहसीलदार आए थे, वो कह गए वो करवाएंगे, क्या करवाता है नहीं करवाता है। यहाँ तो अब जो खेत 30-35 हजार रुपये में ले रखे थे जिन्स पे या ठेके के अंदर, उनमें क्या करेगा आदमी? 10 हजार वैसे लगा दिए, अभी 10 हजार रुपये और एक्स्ट्रा लगेंगे, रोटावेटर मारना, एरो मारनी, टिलर मारना, ये खेत तैयार करने के लिए अगली फसल के लिए। फिर यहाँ दिक्कत, फिर वहाँ रेवाड़ी मंडी में जाते हैं तो वहाँ लाइन लगती है। पिछली बार भावंतर भरपाई का कोई ऐसी मिट्टी गोली दे दी, उसमें कुछ भी नहीं मिला, नु बताओ जी। और लैन से खाद मिले तो लैन के नाम से बेचन जाए तो लैन रहे से, हर जगह यही हाल है। नु बताओ जी, सरकार क्या करे? 2023 का जो 24 के क्षतिपूर्ति वो भी नहीं आया अब तक भी। नु बताओ जी, सरकार के पता क्या कह सका से? नु बताओ जी, सरकार तो कुछ निकम्मी हो गई। विधायक और जो मंत्री है हमारे यहाँ का, ये तो बोल ही नहीं रहे जी। नु बताओ, विधायक ने तब तक यही नहीं पता कि राजपुरा, किशनगढ़, बालास में पानी इतना आ गया कि अब बहुत बुरी वो है। नु बताओ जी, ये तो परसों पूरा गांव, तीनों गांव गया था डीसी ऑफिस में, जब जाए के पता लगा डीआरओ साहब को अगले नाम से तीनों गांव अंडर। हमारे यहाँ आदमी मर जाता ना राजपुरे गांव में तो लगभग 5 किलोमीटर घूम के दाह संस्कार के लिए जाना पड़ता है। नु बताओ जी, इस वजह से बताओ सरकार अब तक कोई नुमाइंदा सरकार का तो आया ही नहीं है। नु बताओ क्या करे? बताओ, लागत आदमी आत्महत्या से, जो मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र में कहते हैं किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हरियाणा के किसान आत्महत्या करने पर जुट रहे हैं। नु बताओ, 30 हजार का किला 10 हजार लग गया, 5 हजार अब रोटावेटर के लगेंगे, अब बताओ कहाँ जाए किसान? नु बताओ जी। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए अब बने रहिए जीटीसी न्यूज के साथ।